हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों हम लोग लगातार 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूं दोस्तों। आज भी दोस्तों आपके बीच लेकर आ चुका हूं लूसेंट का मोस्ट 50 सवाल। ओनली पॉलिटी के दोस्तों सवाल है, जो प्रीवियस ईयर सवाल बार बार ये सभी सवाल रिपीट होते जा रहा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इन दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है दरोगा और पुलिस के सवाल के। चलिए दोस्तों, पहला सवाल में किस एक संतुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? यानी कौन सा दोस्तों समिति के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था भारत के संविधान में? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत टोटल मौलिक कर्तव्य 10 जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। भारत संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो था ये विषय में क्या है? तो दोस्तों एक समवर्ती सूची के अंतर्गत है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आर्थिक योजना है। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समावेश भारत के संविधान में है। तो बताएगा दोस्तों 3 का आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आर्टिकल दोस्तों 36 से 51 के बीच दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कौन सा संविधानेतर संस्था संविधानेतर संस्था है? तो दोस्तों एक योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था, ना ही दोस्तों विधिक है, ना ही दोस्तों संवैधानिक संस्था है। चलिए आगे चलते। 5 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का अंग दोस्तों नहीं है। तो भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संसदीय नियंत्रक का अंग नहीं है। आगे सवाल का था, कौन सा संवैधानिक संस्थान संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो दोस्तों वो है 7वां और 21वां संविधान संशोधन के तहत राज्य में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्य को हम संख्या बढ़ा सकते हैं। 7वां और 21वां संविधान संशोधन के तहत भारत संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल है। तो दोस्तों आर्टिकल 17 में दोस्तों छुआछूत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे सवाल का था, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के संबंधित है? दोस्तों बताएगा इसका आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 51A है कर्तव्य के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में। और दोस्तों भाग 4A में लिखा गया, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 6 माह तक। 6 माह तक आप रह सकते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, बिना राज्य विधानसभा के सदस्य बने ही। वो कौन सा अपराध है जिसे घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों आत्महत्या। आत्महत्या को दोस्तों दंडित नहीं किया जा सकता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कल भी बताया दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो दोस्तों 12 का आंसर बताइएगा। तो 14 राज्य और 6 यूटी बनाए थे 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंधित। निम्नलिखित कौन सा शब्द भारत के संविधान का उद्देशिका में नहीं है? कौन दोस्तों उद्देशिका में नहीं था ये शब्द जोड़ा? तो कौन था दोस्तों? लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और संप्रभुता ये सभी जोड़े गए थे। राज्य की विधानसभा के 57 के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के 57 को आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा
की जाती है? तो दोस्तों अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। संविधान का आर्टिकल, संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में नहीं लागू है? दोस्तों अनुसूची 6 में दोस्तों 4 राज्य का वर्णन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ पर कौन नहीं है? मणिपुर नहीं है। लिखित संविधान का अवधारण सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? दोस्तों लिखित जो संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया था। उसके बाद दोस्तों हमारा भारत भी एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश में सबसे पहले विकसित हुए थे? दोस्तों ब्रिटेन, इंग्लैंड में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार है? दोहरी नागरिकता किस देश से हम लिए हैं? तो बताएगा दोस्तों हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए थे दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ पर? दोस्तों ब्रिटेन में एकल नागरिकता चलता। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले ये हुआ था। संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइएगा दोस्तों 21 का आंसर प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो बताइएगा दोस्तों 22 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप राज्यपाल जो बन सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार है। चाहेगा तो राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकते हैं, चाहे तो उसको जोड़ भी सकते हैं। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ काम करते हैं? जिला जो कलेक्टर होते हैं किस अधिकारी के अंदर वो काम करते हैं? दोस्तों संभागायुक्त के अंदर। संविधान किस अनुच्छेद को राज्य तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान दिया गया? आर्टिकल 350A के तहत लिखा गया प्राथमिक शिक्षा के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? कौन दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री की अनुशंसा से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन थे? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? तो दोस्तों कौन होगा इसका आंसर? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। भारत संविधान का 8वें आर्टिकल में कौन सा भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? दोस्तों 2003 में जोड़ी गई भाषा बताएगा दोस्तों संथाली। कौन दोस्तों? संथाली। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 338A के तहत अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग प्रावधान है। आर्टिकल 338 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है? प्रेस की स्वतंत्रता दी जाती है आर्टिकल 19(1) के तहत दी जाती है। लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? लोकसभा में राज्य को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय एवं एडवोकेट होना चाहिए? बताएगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों 10 साल तक। 10 साल तक के लिए आप एडवोकेट होना चाहिए कम से कम हाई कोर्ट में। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान नागरिक के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों 1976 में। आगे है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? 33 का आंसर दोस्तों केसी हियर ने कहा था। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बताएगा दोस्तों 34 का होगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कहते। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सा सर्वोच्च है? इनमें से दोस्तों एक कौन सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था है? तो दोस्तों संविधान एक हमारा सर्वोच्च है। 36 नंबर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करते हैं? किनके अंदर रह के काम करते? हमारे
कार्यपालिका। तो दोस्तों इसका जो आंसर राइट हो जाएगा विधान पालिका के अंदर रह के। 37 नंबर सवाल कहा था दोस्तों, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्नलिखित में किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो दोस्तों आप कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के यहाँ जाकर आप अपील कर सकते, आप पीड़ित हैं तो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 10 आचार मतलब दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 76 में। आगे हम लोग सवाल में चलते। लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितना होना है? दोस्तों आप अगर लोकसभा से बनना चाहते हैं कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से बातें आते हैं? दोस्तों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सभी पंचायती राज के त्रिस्तरीय में आते हैं। भारत के निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अब बताइएगा दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार, DPSP के अनुसार। किस संविधान संशोधन सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही सामाजिक धर्मनिरपेक्ष अखंडता ये बात जोड़े गए थे। 47 में वित्त बिल के लिए किसका पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? अगर वित्त बिल आना है तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तभी दोस्तों आप बिल पास करिएगा। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना आपको देखने को मिलेगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का हटाकर नया नाम दोस्तों नीति आयोग रख दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों आते हैं तो आपको शिक्षा एक समवर्ती